आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अवंती सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नानाखेड़ा में भी झंडा वंदन समारोह आयोजित किया गया। इसी तरह आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भी झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के प्रबंधन और कर्मचारियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगे को सलामी दी। अवंती सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 76वें गणतंत्र दिवस पर गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज मांगू सिंह जी से झंडा वंदन कराया गया। मांगू सिंह ने चर्चा में बताया कि वो उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवेश जैन सर से इलाज से संतुष्ट है और यहाँ पर उनका काफी अच्छा ध्यान रखा गया, जिससे कि अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये संस्था के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस संस्था के वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा जो व्यक्ति जिसकी की शल्य क्रिया की गई घुटनों की, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और उन्होंने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए। तो ये हमारे संस्था के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी संस्था के द्वारा ये संतुष्ट व्यक्ति हैं। इनकी जो सेवा हुई, इनका कहना ये था कि मैं अहमदाबाद भी गया, बड़ौदा भी गया, इंदौर भी गया, लेकिन इन्होंने सेवाएं हमारी संस्था की ली हैं और ये बहुत संतुष्ट रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इसी तरह से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी संस्था के लिए इसी तरह से और लोगों को जो भी किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको ये मार्ग निर्देशन देंगे, उन्हें सही दिशा देंगे कि भाई कौन सी जगह पे जाओ जहाँ पे आप अपना सफल इलाज करा सकें और संतुष्ट होकर के घर लौट सकें। अहमदाबाद भी गया था, रतलाम भी गया था, बड़नगर भी गया था, इंदौर भी गया, फिर मेरे को कहीं से आराम नहीं मिला। कहाँ पर मिला आपको आराम? आराम यहीं से मिला। कौन, किस डॉक्टर ने आपका इलाज? प्रवेश जैन जी। क्या नाम है आपका? मांगू सिंह सिसोदिया। ये एएलडी के पेशेंट थे, सिरोसिस होता है, साथ में अल्कोहलिक लीवर डिसीज बोलते हैं उसको, साथ में इनका पीटीएनआर वगैरह बढ़ा हुआ था। पीटीएनआर खून पतला मतलब ज़्यादा था इनका, और साथ में इनके प्लेटलेट्स वगैरह भी बहुत काफ़ी कम थे और मतलब रिस्की ऑपरेशन था, ब्लीडिंग वगैरह की टेंडेंसी ज़्यादा थी। हमने हाई रिस्क कंसेंट लिया, एसडीपी वगैरह लगाया इनको, उनके प्लेटलेट्स बढ़ाए ताकि एक ऑपरेशन सफल ऑपरेशन कर सके, और साथ में फिर उसके बाद ऑपरेशन करा, टीएचआर जिसे हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और अभी वो काफ़ी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी अल्कोहल वगैरह जो भी थी, उनने अल्कोहलिक थे वो सब उनने छोड़ दी, पुरानी जो बीमारी के रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो अभी ये नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और अभी आपके सामने है उनका रिजल्ट। इसी तरह आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भी 76वें गणतंत्र दिवस पर कैंसर से पीड़ित महिला सीमा कश्यप से झंडा वंदन कराया गया। सीमा ने बताया कि वह आरडी गार्डी हॉस्पिटल स्थित उज्जैन कैंसर सेंटर के डॉक्टर सौरभ कर्णावत और उनकी टीम के द्वारा हुए इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट और स्वस्थ है। बाइट सीमा कश्यप, डॉक्टर सौरभ कर्णावत, बाइट डॉक्टर मिलिंद शरानकर। आज एक बहुत ही सुंदर सादगीपूर्ण भारत का गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया गया, और जैसे यहाँ प्रचलन चल रहा है, झंडा वंदन होता है, और इस बार जैसे एमसीआई भी मतलब एनएमसी बोलती है कि किसी मरीज को जो उसको फायदा हुआ है, कठिन जटिल बीमारी से ठीक हुआ है उसको, या फिर किसी मेधावी छात्र को, क्योंकि ये संस्था प्रमुख का कर्तव्य होता है झंडा वंदन करना। और तो उसमें इस साल एक हमारी कैंसर पेशेंट है जिनका इलाज अपने चिकित्सालय में हुआ है और वो कैंसर से पूर्ण तरह स्वस्थ हो गई है, तो उन्हें एक सम्मान देने के लिए, एक आदर देने के लिए, और उसके कारण जो लोगों में एक संदेश जाएगा कि भाई कैंसर जैसी जटिल बीमारी से भी ठीक हुआ जा सकता है। और जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण 2-3 बातें बताई कि विल पावर अच्छी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए, और डॉक्टर ने दी हुई सलाह समय समय पर जिसको बोलते हैं फॉलो करना चाहिए, और इस हिसाब से मनाया गया। और मैं भविष्य में चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे अभी किडनी ट्रांसप्लांट का अनुमति मिल गई है, सेटअप पूरा अवेलेबल है, हमारे यहाँ चिकित्सक भी है, और इसको बस जो अब हमने यहाँ पे जिनको ज़रूरत है उनका शॉर्टलिस्ट का आकलन करना चालू कर दिया है, क्योंकि किडनी जो मिलती है या तो एक्सीडेंट से या किसी डेथ के बाद जो डोनर देते हैं तो वो बता के नहीं मिलती है, तो जैसे ही सैंपल मिलता है
तो उसकी त्वरित उसका टेस्टिंग और वो मरीज के इससे मैचिंग करके मरीज को बुलवा के और डोनर या फिर डोनर को बुलवा के इसका ही प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा बच्चों में मतलब ब्लड कैंसर काफ़ी होता है, तो उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इलाज है और इससे कई सारे कैंसर्स में पूर्ण रिकवरी हुई है। तो वो भी जहाँ तक मुझे मालूम है टाटा ग्रुप के सहयोग से महाविद्यालय को एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का जिसका प्रोजेक्ट चालू है और वो अधोसंरचना बनाई जा रही है। निकट भविष्य में वो सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में ये सुविधा मध्य प्रदेश में सिर्फ महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। मुझे जो ट्रीटमेंट मिला बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट था। इसमें डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर का पूरा सहयोग था। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इसमें। मेरा कहना ये मतलब है कि कैंसर से व्यक्ति डरे नहीं। कैंसर का है ना डर के सामना करने और है ना पेशेंट का है ना विल पावर मजबूत होना चाहिए, तभी वो कैंसर को हरा सकता है। डॉक्टर का सहयोग रहता ही, स्टाफ मेंबर का भी रहता है। मतलब और पेशेंट को है ना मैंने वो उसको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना चाहिए। डाइट का बहुत रोल रहता है। पेशेंट उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट, और उसको एक्सरसाइज वगैरह भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है। तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो रहती है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उसकी दूर होती है। गवर्नमेंट की भी बहुत योजना है। तो मिस शीमा कश्यप यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन के लिए आई थी। उसके पहले उनकी सर्जरी हुई और कीमोथेरेपी हुई। आज वो कैंसर मुक्त है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जिस तरीके से उन्होंने समय पे इलाज लिया और तरीके से इलाज लिया, उसका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। यहाँ पे जो रेडिएशन की मशीन है, वेरिएंट की ट्रू बीम लीनियर एक्सीलरेटर जो है, उसके द्वारा हम स्तन के जो कैंसर्स होते हैं उनमें फेफड़ों को और हृदय को बचा के रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में उनको रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं उसकी संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। सर, जो पेशेंट आया था वो उनको कितने स्टेज में आया था, उसको कब हुआ था कैंसर और कितना स्टेप हो गया था उसका? वो तीसरी स्टेज का कैंसर था, जिसके लिए पहले उनको कीमोथेरेपी दिया गया। कीमोथेरेपी के पश्चात उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के पश्चात फिर रेडिएशन के लिए भेजा गया। सर, इसके अलावा उन्होंने कहीं और भी इलाज करवाया था? हाँ, बाहर पहले इलाज होके पहले कीमोथेरेपी जो हुई थी वो बाहर हुई थी, सर्जरी वो बाहर से करवा के आई थी। उनको रेडिएशन के यहाँ पे मशीन के बारे में पता चला तो फिर रेडिएशन उन्होंने यहाँ पे लिया।